अच्छा, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि एक रिसर्च पेपर जब आप लिखते हैं तो उसमें रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। चूँकि पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर रिजल्ट को प्रेजेंट करना भी एक इम्पॉर्टेंट उसका ऐसा होता है, और रिजल्ट की प्रेजेंटेशन ही जो एडिटर होता है, जो रिव्यूअर्स होते हैं, वो उनको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आज हमने ये देखना है। अच्छा, हमारे पास जो भी रिसर्च पेपर होता है उसके अंदर हमने मोस्टली जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स एंड सो ऑन। इसमें सबसे पहले जो टेबल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल में हम रिजल्ट की सिंपल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर हम बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। अब हमारे पास जैसे ये एक टेबल है, इसके अंदर ये कुछ क्लासीफायर्स अप्लाई किए हुए हैं और ये परफॉर्मेंस एवल्यूएशन मेजर्स हैं। अच्छा, टेबल में या आपके पास जो भी फिगर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके पास जो टेबल या फिगर है उसकी कैप्शन जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। क्यों कि मोस्टली जितने भी रिव्यूअर्स होते हैं या जो रीडर्स होंगे तो उनको आपकी उस टेबल की कैप्शन से, यानी वो पढ़ने से पता चल जाना चाहिए कि वो टेबल क्या कहना चाहता है। तो इस वजह से वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक टेबल 2 है। इस टेबल 2 के अंदर अगर आप ये देखें तो ये हमने कुछ क्लासीफायर अप्लाई किए हुए हैं और ये परफॉर्मेंस एवल्यूएशन मेजर्स हैं, और साथ हमने डेटा सेट के बारे में भी बता दिया है। ठीक है। और अब यहाँ इसकी कैप्शन क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ एआई क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूटिलाइजिंग 5 different classifiers of COVID-19 in is equal to 130 versus bacterial pneumonia in is equal to 145। अब यहाँ पे एक तो ये बता दिया कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने ये कहा कि हम किन किन चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 और बैक्टीरियल निमोनिया को, और साथ उनके यानी इमेजेस भी बता दिए हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी बता दिए हैं। अच्छा, एक तो ये बात है कि ये इसकी कैप्शन है। दूसरे नंबर पे अब ये टेबल है, इस टेबल में एक साइड पे हमारे पास ये क्लासीफायर हैं फर्स्ट कॉलम में, और बाकी कॉलम्स जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस एवल्यूएशन मेजर्स हैं। तो नॉर्मली जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखें जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं सो फार, तो मोस्टली इनमें एक्यूरेसी जो है वो मेजर की जाती है। यानी आप एक्यूरेसी देखते हैं कि अगर आपने कोई एक एल्गोरिदम, क्लासीफायर या मेथड यूज़ किया है तो उन दो या दो से ज़्यादा क्लासेस को क्लासीफाई करने में उस एल्गोरिदम ने एक परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी कितनी दी है। तो उसमें यह है कि अब आप अगर इनके मैथमेटिकल फार्मूला देखें हर एक की परफॉर्मेंस मेजर्स की, तो एक्यूरेसी बेसिकली आपके पास ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव जो है उनकी एवरेज बेसिकली आती है। ठीक है। और अब इसमें ये डिफरेंट मेजर्स हैं, लाइक समटाइम्स जैसे हम देखें सेंसिटिविटी, तो ये हमारे पास पॉजिटिव क्लास की प्रोडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिसिटी नेगेटिव क्लास की प्रोडक्टिविटी होती है, प्रिडिक्शंस होती हैं। तो अब इसमें होता यह है कि अगर आपके पास एक ऐसा एल्गोरिदम या एक ऐसा क्लासीफायर आप डेवलप करते हैं जो पॉजिटिव क्लास को तो बेटर तरीके से प्रिडिक्ट करे लेकिन नेगेटिव को ना करे, तो उस केस में फिर आप के पास ये कुछ जो परफॉर्मेंस एवल्यूएशन मेजर्स हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। लिहाजा आप क्या काम करते हैं कि उसकी फिर सेंसिटिविटी भी कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिसिटी भी करते हैं, और समटाइम पीपीवी और एनपीवी और फिर एयूसी भी करते हैं। क्योंकि एयूसी ये जो आपके पास फर्स्ट टू मेजर्स हैं, इन दोनों की यानी इनको यूटिलाइज करके ये एयूसी वैल्यू आती है। और इस लेक्चर में चूंकि हमने सिर्फ ये करना है कि इंटरप्रेट करने का तरीका कार क्या होना चाहिए, तो इसका सबसे बेस्ट और सिंपल वे ये है कि आप सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन लिखें तो उसके अंदर आप इस टेबल के अंदर आपने मेथड कौन से यूज़ किए उनके बारे में समराइज करके लिखें, और
परफॉर्मेंस मेजर्स कौन से यूज़ किए हैं उनके बारे में लिखें। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे इन टेबल 2 वी यूटिलाइज द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, आप ब्रैकेट में उनके नाम दे दें XGBL, XGB3, CART, KNN, NIBase। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बाय कंप्यूटिंग टेक्सचर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, यानी एल्गोरिदम कौन से यूज किए और फीचर्स कौन से यूज किए। एंड द परफॉर्मेंस वाज एवेल्युएटेड in terms of sensitivity, specificity, PPV, NPV, accuracy, AUC and p values। तो इस तरीके से यानी आप एक जुमला या दो जुमले ऐसे समराइज करके बता दें कि जो इस टेबल के अंदर बता दें कि आपने मेथड क्या इस्तेमाल किए हैं, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स कौन से इस्तेमाल किए हैं और फीचर एक्सट्रैक्शन के कौन से मेथड इस्तेमाल किए हैं, ताकि वो बता दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में ये लिखें कि अब दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप एक टेबल के अंदर जो इंटरप्रेट करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन से ये मुराद है कि आप उसके अंदर तमाम के तमाम क्लासीफायर्स, मेथड्स, टेक्निक्स उनको इंटरप्रेट करें और तमाम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स को इंटरप्रेट करें। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपके पास उस पूरे टेबल के अंदर ओवरऑल आपके जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है आप उसको मेंशन करें। ठीक है, तो हम मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट है ये कंक्लूजन है उसके अंदर तो हम ये करते हैं कि हर टेबल के अंदर से जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो सर बता देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट या कंक्लूजन के अंदर सबको इंटरप्रेट करना वो उतना डिटेल में ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आप जो इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर क्या करते हैं कि आप थ्रू आउट उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब ये भी वेरी करता है फ्रॉम जर्नल टू जर्नल। समटाइम्स ये होता है कि कुछ जर्नल ये कहते हैं कि आप टेबल है उसकी प्रेजेंटेशन है हर रीडर उसे देख के उसको बता सकते हैं। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, आप उसको थ्रू आउट इंटरप्रेट करें। तो आप यानी थारोली इंटरप्रेट से बना दिया कि आप हर क्लासीफायर को जो है वो इंटरप्रेट करें। तो अब इसमें इसका बेस्ट वे ये है, आप इस टेबल के अंदर ये कहेंगे कि आप परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स डिफरेंट हैं। फर्ज कि आप एक्यूरेसी को सामने रखें और AUC को रखें, तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू डिटेक्शन परफॉर्मेंस दी हुई है वो यानी एक्यूरेसी की फॉर्म में XGBL ने दी हुई है 96.34, और उसके बाद XGB3 है और स्वान जो नेक्स्ट है। तो अब आप इसमें ये कहेंगे द हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ accuracy, AUC, sensitivity, specificity, PPV, NP value is provided by XGBL with sensitivity 95.35%, specificity 97.44%, PPV 97.62%, NPV 95.00%, accuracy 96.34%, AUC 0.98 with lower bound 0.96 and upper bound 1.0, and significance in terms of p value 2.19 e की पावर -14। इसमें अब मोस्टली ये होता है कि ये जो अदर मेजर्स हैं ये मेरे परसेंटेज में लिखी जाती है और AUC की वैल्यू चूंकि 1 होती है तो ये पॉइंट इसमें लिखी जाती है, और इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये है और बाकी p वैल्यू ये। अब ये आपने फर्स्ट सेंटेंस लिख लिया, फॉलोड बाय नेक्स्ट कौन सा क्लासीफायर है, एल्गोरिदम है जिसने बेटर एक्यूरेसी दी है, तो फॉलोड बाय XGB3, इसी तरह विद सेंसिटिविटी दिस, स्पेसिफिसिटी दिस वैल्यू एंड सो ऑन। एंड अगेन आप नेक्स्ट यूज करेंगे कार्ट, नाइबेस एंड कैनन। तो इस तरीके से आप थ्रू आउट इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपने इसको समराइज करना है तो आप समरी में ये बताएंगे कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाज ऑब्टेन्ड यूजिंग XGB लीनियर फॉलोड बाय XGB ट्री। इस तरीके से आप एक टेबल को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये एक नेक्स्ट टेबल है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, AUC वैल्यू एंड अदर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स जो है वो अगेन XGB3 ने दी हुई है,
उसके बाद XCB लीनियर ने दी हुई है, और उसके बाद XCB ट्री है, एंड कार्ट है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप एक टेबल को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टेबल है। इसके अंदर सिंपली हमें XCB लीनियर एक क्लासीफायर यूज़ किया हुआ है, और यानी क्लासीफाई किस किस को किया हुआ है। फर्स्ट केस में कवर्ड वर्सेस बैक्टीरियल निमोनिया को, कवर्ड वर्सेस वायरल निमोनिया को, और कवर्ड वर्सेस नॉर्मल को। तो ये एक तरीकाकार है। उसके बाद समटाइम्स आपके पास ये होता है कि जैसे इसके फर्स्ट टेबल में देखें तो इसमें ये है कि क्लासिफिकेशन की हुई है डिफरेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, और अगेन आपकी परफॉर्मेंस मेजर्स की हुई है इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पीपीवी, एनपीवी, एक्यूरेसी, एयूसी, पी वैल्यू। लेकिन इसमें मोस्टली ये देखा गया है कि KNN को छोड़ के बाकी तमाम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस वो 100% है। और ये इस वजह से है कि क्योंकि ये कोविड और नॉर्मल जो है वो यानी इनको क्लासिफाई करने के लिए कोई भी एल्गोरिदम है वो मोस्टली बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, 100% दे रहा है, क्योंकि कोवर्ड और नॉर्मल के अंदर जो उनका स्ट्रक्चर, जो उसकी शेप है, वो प्रॉपरली कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। यानी जो उनकी प्रॉपर्टीज है, इस वजह से उस एल्गोरिदम ने इसको एक्यूरेटली डिटेक्ट किया है। तो अब इसमें चूंकि मोस्टली आपके जो फाइनल आउटकम्स हैं वो एक जैसी आ रही हैं, तो आप बजाय इसके कि वो तमाम के तमाम रिजल्ट लेकिन, तो आप जस्ट सिंपल इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। द XCB linear XCB tree card naive base gives the highest detection performance in terms of sensitivity, specificity, PPV, NPV, accuracy. In terms of these values as 100%, इन बजाय सारे लिखने के एक ही जुमले में यानी आपने लिख लिया, और साथ in AUC of 1.0, in P value of 2 into e की पावर -16 फॉलोड बाई KNN। अब इसकी टर्म्स डिफरेंट है तो आप इनको 1 by 1 कर दें। तो इस तरीके से यानी आप इस पेपर में इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाकी जो टेबल्स हैं, फर्ज किया यहाँ पे ये कुछ और फिगर्स हैं। तो अब इस फिगर के अंदर क्या है कि इस फिगर के अंदर हमें फीचर इम्पॉर्टेंस दी हुई है। तो फीचर इम्पॉर्टेंस अगर आप ये देखें तो ये आपके पास एक ग्राफ है, और ये कुछ राक वैल्यूज हैं, और एक साइड पे उनकी बार ग्राफ है। तो सारा जितना बार ग्राफ बड़ा होगा उतनी उसकी राक वैल्यू बड़ी होगी। तो अब इसका ये तरीकाकार है कि आप ये पहले समराइज ये करेंगे कि हमने ये फीचर्स कंप्यूट किए, तो 1 by 1 आप सारे फीचर्स का नाम दे देंगे। उसके बाद अब आप इसको कैटेगराइज कर देंगे, यानी आप कुछ ये वैल्यूज हैं ये सबसे हाईएस्ट हैं, फिर उससे छोटे लेवल पे, फिर उससे छोटे लेवल पे, फिर उससे छोटे लेवल पे। तो अब इसमें आप ये कहें कि यानी 0.2, 0.1810, 1715, यानी यहाँ तक आप इनको फर्ज किया कह दें कि ये एक कैटेगरी में आती है। आप इसको कहेंगे जो 0.15 से ऊपर ऊपर जो वैल्यू हैं अप टू कॉर्टसस, तो ये आप कहेंगे ये कैटेगरी में लाई कर रही हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी की, फर्स्ट ग्रुप के फीचर्स आ गए। उसके बाद एक सेकंड कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक बता दें, एक और कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक बता दें, और फिर ये सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी के फीचर्स हैं। तो लिहाजा जिनकी राक वैल्यू ज़्यादा होगी वो फीचर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी उस प्रॉब्लम को कैटेगराइज करने में, ये क्लासीफाई करने में, और जिनकी राक वैल्यूज़ कम होती जाएंगी उनकी इम्पॉर्टेंस इतनी कम होती जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फिगर को बिहेव इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स हैं, हर एक में हमने डिफरेंट टाइप की अप्रोच यूज़ की होती है। तो अब फ़र्ज़ किया कि ये एक और पेपर है, इसके अंदर मैं ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, अब यहाँ अगेन सेम केस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ बजाय टेबल के हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है।
तो ये मोस्टली ऐसे ही है कि जो हमारे पास टेबल था। तो अब आपके पास फ़र्ज़ किया कि ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में भी अगेन ऐसे ही है कि बेस, डिसीजन ट्री, एसवीएम गाउसियन, रेडियल बेस फंक्शन, एसवीएम पॉलिनोमियल और उनकी ये स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, पीपीवी, एनपीवी वैल्यू ही है। ये ऐसे ही है कि जैसे अभी हमने इस टेबल के अंदर ये वैल्यूज़ देखी थी, ठीक है ना? तो इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या था कि एक साइड पे हमारे पास क्लासिफायर थे और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स थे, ठीक है? तो उन्हीं को, यानी आप ये देख लें कि एक तरफ क्लासिफायर है और एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स हैं। तो अब यहाँ यानी कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, सिर्फ यही है कि ये बेस है, बेस के लिए ये फर्स्ट जो बार है ये इसकी सेंसिटिविटी है, ये सेकंड बार है ये इसकी पीपीवी है, ये वाला बार है ये इसकी एनपीवी है, ये ग्रीन जो है ये इसकी टोटल एक्यूरेसी है, इस तरह ये वाला कलर जो है ये इसकी एफपीआर और ये वाला जो है वाइट में ये वो है इसकी एयूसी वैल्यू है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बार्स हैं, ठीक है? तो अब आप क्या काम कर सकते हैं कि अगेन इस साइड पे आपकी परफॉर्मेंस जा रही है 1.0 से मुराद 100% और ये इस साइड पे एक्स एक्सिस पे आपके डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, यानी पहला एल्गोरिदम बेस आ गया, दूसरा डिसीजन ट्री आ गया, एसवीएम गाउसियन आ गया, एसवीएम रेडियल बेस आ गया, एसवीएम पॉलिनोमियल आ गया और गूगल नेट आ गया। अच्छा, अब यहाँ ये किया हुआ है कि आपके ये जो फर्स्ट यहाँ तक एसवीएम पॉलिनोमियल तक हैं ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और आखिर में हमने क्या किया हुआ है गूगल नेट, ये है डीप लर्निंग का एल्गोरिदम है। तो इससे ये मुराद है कि आप एक ही ग्राफ के अंदर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूजिंग द ये हमने जो फीचर्स कैलकुलेट किए हुए हैं इनको कहेंगे हैंड क्राफ्टेड फीचर्स, उनको इस्तेमाल करके ये वाले परफॉर्मेंस मेजर्स की हुई है और आखिर में डीप लर्निंग को यूज़ करके की हुई है। और अगर आप ये देखें तो डीप लर्निंग के अंदर ये तमाम बार ग्राफ्स ये हाईएस्ट टॉप पे जा रहे हैं, जबकि इसके अंदर डिफरेंट जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स हैं कुछ कम या कुछ ज़्यादा है। लिहाजा डीप लर्निंग आपको एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसका तरीकाकार भी यही होगा कि आप कहेंगे कि ये जो फिगर है इसमें हमने परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो है वो मेजर की है यूजिंग द मशीन लर्निंग मेथड्स एंड डीप लर्निंग विद गूगल नेट। तो आप ये कहेंगे जो गूगल नेट को यूज़ करते हुए जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस आई है इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पीपीवी, एनपीवी, टोटल एक्यूरेसी, एफपीआर एंड एयूसी, तो जो जो वैल्यूज़ आपको आएंगी वो आप यहाँ पर बता दें। उसके बाद फॉलोड बाई जो मशीन लर्निंग के मेथड है इनमें सबसे हाईएस्ट किसने दी, फिर सेकंड पे किसने दी, फिर थर्ड पे किसने दी एंड सो ऑन। तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है जिस तरीके से हमने टेबल के अंदर किया था। तो बेटर ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ होगा, उस टेबल के मुताबिक आप उसको यूज़ करते हुए इंटरप्रेट कर दें। लेकिन कुछ जर्नल जो हैं वो ये चाहते हैं कि आप बजाय टेबल के रिप्रेजेंटेशन या जो प्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ दे दें, तो वो सेम ही चीज़ प्रेजेंट की हुई है, इस तरीके से आप इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है वो है जैसे रॉक कर्व्स, ठीक है? ये हमारे पास है। अब रॉक कर्व्स के अंदर ये होता है कि आपके पास ये जो भी प्रेजेंटेशन होती है, मैं आपको एक और क्लियर पिक्चर्स बता दूं, इसी के अंदर बता देते हैं। इसमें आप ये देखें कि अगेन नाइव बेस है, डिसीजन ट्री है, स्पोर्ट वेक्टर, एसवीएम गाउसियन है, रेडियल बेस फंक्शन है और पॉलिनोमियल है, ठीक है? और अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये जो रॉक कर्व है ये फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट के दरमियान जो है वो प्लॉट की जाती है और इसमें हाईएस्ट यानी जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो 1 जो होती है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो अब अगर वो 100% है तो वो वैल्यू 1 है तो वो आपकी ये लाइन पूरी की पूरी आएगी। उसके बाद जो जो वैल्यूज नीचे आती जाएंगी तो हमारी राग का उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है? एयूसी वैल्यू कम होती जाएगी। अब आप इसको जब प्रेजेंट करेंगे तो ये भी इसकी वैल्यूज ही होती हैं। तो यानी आपके पास जो टेबल के अंदर जैसे अगेन मैं ये टेबल बताता हूँ, चूँकि टेबल से आपको थोड़ा सा चीज़ों के अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास एयूसी वैल्यू 0.98 है। सपोज ये फर्स्ट क्लासीफायर था जो XGBL है, तो इसकी राक वैल्यू जो कर्व है जो वो
यानी ऊपर कॉर्नर पे जाएगी, फिर उससे नीचे ये दूसरी राग वैल्यू उससे नीचे आती जाएगी, फिर उससे ये वाली उससे नीचे आएगी, फिर उससे नीचे आएगी, फिर उससे नीचे। इस तरीके से आपने उसको भी वैसे ही प्रेजेंट करना है कि आप ये कहेंगे कि इन दिस फिगर वी यूटिलाइज्ड the machine learning classifiers such as XGBL, XGB3, CART, Canon, NIBase, and the RAG values, and the highest separation in terms of AUC was obtained using XGBL and XGB3 with AUC value 0.98, followed by उसके बाद आपकी कौन सा है CART with AUC 0.94 and उसके बाद क्या है NIBase with AUC 0.93 and Canon with AUC value 0.85। इस तरीके से आप यानी एक राग वैल्यू को जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डिफरेंट अदर मैट्रिक्स जो हैं, लाइक अब इस केस में देखें तो इस केस में ये जो गूगल नेट है इसको यूज़ करते हुए ये डीप लर्निंग तो 100% यानी वैल्यू दी गई है। तो ये राग वैल्यू पूरी की पूरी ये कर्व जो है ये आपकी ये लाइन बन रही है, तो ये AUC वैल्यू इसमें 100 है या 1.0 है। उसके बाद आप मज़ीद देखें कि आपके पास एक और ग्राफ है ये वाला। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप ये देखें तो एक साइड पे आपकी एक्यूरेसी जा रही है और एक साइड पे आपकी आइट्रेशंस जा रही हैं, ठीक है। और फर्स्ट फिगर में और सेकंड में एक लॉस है और आइट्रेशंस है। तो फर्स्ट अगर आप इसके पहले पार्ट को देखें तो ये एक्यूरेसी 0 से 100% और ये नंबर ऑफ आइट्रेशन जा रही हैं। और उसके बाद ये कुछ लेबल्स हैं, यानी जो सॉलिड लाइन ब्लू जा रही है वो ट्रेनिंग है और उसके ऊपर अगर ये एक बाब से बनी हुई है तो ये उसकी ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग स्मूथ है और ये ट्रेनिंग है और ये उसके बाद वैलिडेशन है, ये लाइन्स जा रही हैं। और अब आप ये देखें कि इसकी अंदर एक ये एपाक्स 1 है, एपाक्स 2 एंड सो ऑन, और साथ साथ ये आइट्रेशंस है, ठीक है। यानी आपके पास फर्स्ट एपाक्स यहाँ तक जा रही है, सेकंड एपाक्स आपकी यहाँ तक जा रही है एंड सो ऑन। यानी 50 के लिए एक एपाक्स है, फिर उसके बाद अगली 50 के लिए सेकंड एपाक्स है एंड अगली 50 के लिए एंड सो ऑन। और अब आप ये देखें कि जो इनिशियल की आइट्रेशंस हैं उसमें आप ये देखें कि एक्यूरेसी थी वो 40 से स्टार्ट हुई थी ट्रेनिंग और वैलिडेशन की, और साथ साथ ये बढ़ती जा रही है। और फिर जो आपकी आइट्रेशंस बढ़ती जा रही हैं ये इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही है। और फिर आपकी जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस ये 50% या उससे ऊपर होती जा रही हैं तो ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड होती जा रही है, यानी यहाँ से आगे ये फिक्स्ड है। आप यानी मुराद है कि आपने इस एल्गोरिथम को जब रन किया 50 प्लस उसके बाद जितनी भी आइट्रेशन चलेंगी तो उसकी एक्यूरेसी वो ऑलमोस्ट सेम जा रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। और इसी तरीके से अगर लास्ट को देखें तो इनिशियली लास्ट जैसे जैसे एक्यूरेसी कम थी तो लास्ट उसके मुताबिक ज़्यादा था, और जो हमारी आइट्रेशन बढ़ती जाएंगी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और लास्ट भी इसी तरीके से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन थी, वही काम जो आपने रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स दिए, ग्राफ्स दिए, तो उनको जस्ट विजुअली देखने के लिए कि समटाइम्स जो रिव्यूवर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या जो आपने वैल्यूज़ टेबल्स के अंदर या ग्राफ्स के अंदर या फिगर्स के अंदर दी हुई हैं क्या वो अथेंटिक हैं। उनकी अथेंटिसिटी चेक करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ्स हैं, मेजर्स हैं, ये देखी जाती है, तो आप उनसे ये चीज़ बता सकते हैं। तो ये एक और वे आ गया उस फिगर को, ये टेबल को जो है वो इंटरप्रेट करने का। इसी तरीके से आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक डिफरेंट पेपर से। ये हमारा एक पेपर है, इसके अंदर एक फिगर है हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम। तो स्कीमेटिक डायग्राम में मोस्टली आप पूरे प्रॉब्लम का ओवरफ्लो जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आप ये देखें कि इस केस में हमने कुछ सिग्नल्स रीड किए हुए हैं और ये सिग्नल्स यानी उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है, यानी प्लॉट किया हुआ है। एक टाइप का ये सिग्नल है, एक टाइप का ये सिग्नल है। उसके बाद हमने कुछ फीचर्स कैलकुलेट किए हुए हैं, जैसे टाइम डोमेन के हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन के हैं, कम्प्लेक्सिटी बेस्ड फीचर्स हैं। ये ऊपर उनकी टाइप बता दी और हर एक के अंदर जो नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो कैलकुलेट किए हुए, तो इनको एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अब आप जब इसको प्रेजेंट भी करेंगे तो आप ऐसे कहेंगे कि हमने कुछ सिग्नल्स रीड किए, इनपुट सिग्नल्स EEG जो कि ये और ये थे। उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ फीचर्स कंप्यूट किए
सच एज टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड कम्प्लेक्सिटी बेस्ड। और फिर उसके बाद आप टाइम डोमेन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे कि SDNN, SDNN, ST एंड सो ऑन। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जो आपने यूज़ किए में लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, टोटल पावर एंड सो ऑन। इस तरह कम्प्लेक्सिटी बेस्ड फीचर्स हैं, आप उनको साथ साथ बता देंगे। फिर अगले मॉड्यूल में ये फीचर्स आप कहेंगे कि वी फेड दीज फीचर्स एज इनपुट टू डिफरेंट मशीन लर्निंग क्लासिफायर्स सच एज SVM, KNN, एंसेंबल्स। और फिर SVM में कौन से आपने मेथड इस्तेमाल किए, KNN में कौन से किए, डिसीजन ट्री में कौन से किए और एंसेंबल में कौन से। और फाइनली आपने कहेंगे कि द परफॉर्मेंस वाज एवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ जो भी आपने परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स यूज़ किए हैं। और ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा वैलिडेशंस के लिए आपने के फोल्ड, यहाँ इस केस में 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल की है। अब यहाँ भी ऐसे होता है कि चूंकि जब आप डेटा की ट्रेनिंग और वैलिडेशंस करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स हैं, उनमें एक के फोल्ड भी है, उसके बाद लीव वन आउट भी है इन मेनी अदर मेथड्स। तो अब आपने कौन सा यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और फाइनली आपके पास जो आउटकम्स होती है वो इन टर्म्स ऑफ जैसे हेल्दी और एपिलेप्टिक है। तो अब आप ये देखिए कि हमेशा ये होता है कि क्लासिफिकेशन और मोस्टली सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप क्या काम करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं और इनपुट आप क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, यानी आप फीचर्स कैलकुलेट करके या पूरी का पूरा सिग्नल आप एज इनपुट दे सकते हैं। तो अब हमारे पास जैसे इस केस में ये जो सिग्नल्स हैं ये एक टाइम सीरीज सिग्नल बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इमेज सिग्नल है, आपकी साउंड सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरह मल्टीवेरिएट सिग्नल्स हो सकते हैं। तो आप एज पूरे का पूरा सिग्नल इनपुट करते हैं या आप उस सिग्नल के ऊपर कुछ फीचर्स कैलकुलेट करके वो इन एल्गोरिदम को एज इनपुट देते हैं। और ये एल्गोरिदम जब ट्रेन होते हैं, टेस्ट होते हैं, वैलिडेट होते हैं और उसके बाद आपको आउटकम्स जो है वो किस फॉर्म में देते हैं। जैसे इस केस में ये बाइनरी क्लास थी तो 2 क्लासेस हमारी आएंगी आउटकम, या हेल्दी होंगे या एपिलेप्टिक सीजर्स। और हम ये मोस्टली बताते किस तरह हैं, हम इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी बताते हैं कि जैसे ये कोविड वर्सेस वायरल निमोनिया है, ये 97.56% एक्यूरेसी बताई है कि इस एल्गोरिदम ने कि ये फर्ज किया कि कोविड है या ये वायरल निमोनिया है। तो ये आपके पास होता है कि आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है, उसको आप कैसे जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। इसी तरीके से आपके पास इसके अंदर मज़ीद जो है समटाइम्स ये होता है कि आप एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर भी बता देते हैं, यानी कि आप कोई एक क्लास ले लें, एक तरफ आपकी एक्चुअल आ जाती है, एक तरफ आपकी प्रिडिक्टेड आ जाती है। अब आपका ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनता है ये इस तरीके से बनता है कि ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। तो आपके पास यानी एक तरफ एक्चुअल क्लास है और एक तरफ प्रिडिक्टेड क्लास है। तो एक्चुअल यानी उसमें फर्स्ट क्लास ट्रू पॉजिटिव से मुराद ये है कि ये एपिलेप्टिक है और ट्रू नेगेटिव वाले से मुराद ये है कि ये हेल्दी है, ठीक है। इन एपिलेप्सी और हेल्दी को आप फर्ज किया क्लासीफाई करें। अब आप ये देखें कि इसमें फर्स्ट जो क्लास थी 99 ट्रू पॉजिटिव आया। इट मीन्स कि वो 100 फर्ज किया एपिलेप्टिक के सब्जेक्ट्स थे और उसमें उसने 99 का कहा कि ये एपिलेप्टिक ही हैं और 2 को कहा कि उसने ये दूसरी क्लास हेल्दी में चले गए, यानी ये 101 थे, 101 में से 99 जो हैं वो एपिलेप्टिक हैं और 2 जो हैं वो हेल्दी में चले गए आफ्टर द प्रिडिक्शन, आफ्टर अप्लाइंग द एल्गोरिथम। इसी तरीके से ट्रू नेगेटिव है तो इट मीन्स कि ये दूसरी क्लास हेल्दी वाली है। अब इसमें 99 थे, 99 को उसने कह दिया कि ये हेल्दी ही है और 0 को कहा कि ये फॉल्स नेगेटिव, यानी ये दूसरी क्लास में चले गए आफ्टर प्रिडिक्शंस। अब इसमें अगर आप ये देखें तो हमारे पास इसी तरीके से ये स्पॉट वेक्टर मशीन को यूज़ करते हुए हैं और ये दूसरे वाले जो कोसाइन के एन को यूज़ करते हुए हैं। अब इस केस में देखें जैसे 95 जो हैं वो ट्रू पॉजिटिव हैं, यानी 95 आउट ऑफ 101 ये आपके पास एपिलेप्टिक ही हैं और 6 फॉल्स पॉजिटिव चले गए, यानी दूसरी क्लास में चले गए। तो ये इट मीन्स कि अब ये हेल्दी में चले गए। इस तरह हमारे पास हेल्दी के 99 थे और ये 0 आ गए। तो यानी हेल्दी उसने ये कह दिया कि 99 जो है वो हेल्दी हैं और फॉल्स कोई भी थी इसमें,
नेगेटिव कोई भी नहीं है। अब आप इसके अंदर यानी पीपीवी या ट्रू पॉजिटिव रेट, एनपीवी या ट्रू नेगेटिव रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे पीपीवी है, पीपीवी क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय फॉल्स पॉजिटिव, यानी इस लाइन में आप आए तो ये आपके पास पीपीवी आती है, इस तरह इस साइड पे आए तो आपके पास एनपीवी आती है। जैसे ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव। इसी तरीके से ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इस तरह आए तो आपके पास ट्रू पॉजिटिव रेट होती है, इस तरह इस साइड पे जाए तो आपके पास फॉल्स नेगेटिव रेट होती है। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन मेजर्स इन टर्म्स ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ये एक टेबल है, इसके अंदर भी आप ये देखेंगे इसकी कैप्शन है, इस तरफ आपके पास क्लासीफायर्स हैं, इसके साइड पे आपके पास ट्रू नेगेटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट, एनपीवी, पीपीवी, ओवरऑल एक्यूरेसी, एयूसी और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अच्छा, इसमें भी आप समटाइम्स ये होता है कि आपके पास सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, इनको ट्रू पॉजिटिव रेट या ट्रू नेगेटिव रेट भी कहा जाता है। और ये कुछ यानी एक टर्म के एक से ज़्यादा नेम होते हैं, तो आप सिंपली गूगल करें और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखें तो उसमें डिफरेंट टर्म्स कौन सी रिजेंबलेंस है, एक तरह की हैं वो यूज़ होती हैं, ये आपको क्लियर चीज़ होनी चाहिए। ये आपके पास यानी एक किस्म की प्रेजेंटेशन आ गई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फर्ज किया कि आप हमारे पास एक डिफरेंट टेबल है। अब इस टेबल के अंदर क्या किया हुआ है कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिजल्ट्स टू डिस्टिंग्विश हेल्दी सब्जेक्ट्स set SO from epileptic seizures, that is set S, using the sport vector machine classifier with linear kernel by tuning parameters with fixed box constant kernel value and different range of the kernel scales। अच्छा, अब यहाँ ये किया हुआ कि एक एल्गोरिदम SVM यूज किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या किया हुआ है कि जो बॉक्स कांस्टेंट लेवल है उसको फिक्स रखा है, जो भी वैल्यू उसको दी 1 है 2 है वो 1 दी हुई है, और बाकी जो कर्नल स्केल है वो डिफरेंट रखे हुए हैं। तो यानी अब आप ये देखें जो कर्नल स्केल हमारे पास फर्ज किया क्या है कि हमने 1 देखा, 2 से 6 देखा, 7 से 9 देखा, 10 से 11 देखा, ये डिफरेंट कर्नल स्केल्स को चेंज करके और बॉक्स कांस्टेंट लेवल है उसको फिक्स रख के देखा, तो अब हमारे पास ये परफॉर्मेंस थोड़ी सी चेंज हो रही है। यानी समटाइम ये है कि पैरामीटर्स को चेंज करके भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक सेकंड लेवल है, इस केस में हमने ये देखा हुआ कि बॉक्स कांस्टेंट लेवल है, इसको हमने चेंज किया हुआ, कर्नल वैल्यू को फिक्स रखा हुआ है। अब इस केस में भी आप ये देखेंगे ये परफॉर्मेंस जो डिफरेंट उसकी मैयर्स जो वो चेंज हो रही हैं, क्या हो रही हैं। तो ये आप इस तरीके से एल्गोरिदम के अंदर यानी पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करके भी उनके रिजल्ट्स जो है वो देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो प्रेजेंटेशंस के मेथड्स हैं, तो ये एक सिंपल ओवरव्यू था। इस तरीके से मज़ीद इनकी डिटेल्स भी हो सकती है, तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो एवल्यूएशन मेजर्स उनको भी देखेंगे।